गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कई व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन स्टूडेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये नीट में, जेई में, ठीक है, नीट में तो मुझे लगता है कि एकदम श्योर रहता है, एकदम ये निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन का आता है। और ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात आज मैं करने जा रहा हूँ। वेरी 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 इम्पोर्टेंट आपसे कर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? तो किसी रिजिड बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ओके। तो रिजिड बॉडी किसी गिवन एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब ये रोटेट करता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक एक्सिस है, जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जा सकता है। मान लीजिए रिजिड बॉडी nth पार्टिकल ऑफ मासेस से बना है एंड ईच मास ऑफ द रिजिड बॉडी दैट इज द स्मॉल m। तो आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट वो है, ठीक है, और आप इसे पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कोई होल मास है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है जहाँ पर इस पूरे रिजिड बॉडी का मतलब होल मास कंसंट्रेटेड है। तो सपोज दिस इज द रिजिड बॉडी। स्टूडेंट, अगर बात किया जाए रिजिड बॉडी क्या है, तो when an external force applied on a body, if the particles they do not change their own position, so that object known as the rigid body. So means rigid body is that object or material say that is said to be when external force applied on the body or material and the particles of the body do not change their original position or initial position. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट के जो भी पार्टिकल्स हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के बाद अगर उसे रिमूव कर लिया जाए तो उसके पार्टिकल यदि अपनी ही प्लेस पर बने हैं तो ऐसे सभी ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर जो मेरे हाथ में है ये भी रिजिड बॉडी कहा जा सकता है, क्योंकि इस पर जैसे मैं फोर्स लगाता हूँ तो इसके पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि इसी प्रकार से मैंने एक रिजिड बॉडी लिया है और ये रिजिड बॉडी किसी एक फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और जिसके nth पार्टिकल ऑफ मासेस, ठीक है। तो यदि ये सपोज कर लिया जाए, सपोज nth पार्टिकल of masses each small m, ठीक है। तो nth पार्टिकल ऑफ मासेस जो है वो स्मॉल m है या प्रत्येक आप कह सकते हैं स्मॉल m ईच। इससे ये समझ में आएगा सभी पार्टिकल, ईच पार्टिकल की बात अगर हम कर देंगे तो सभी पार्टिकल के लिए हो गया कि सभी पार्टिकल को स्मॉल m से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और ये बात किया जाए उनकी जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, लेट स्मॉल r1 r2 डॉट 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 rn क्या है? ये एक डिस्टेंस है जो कि कहाँ से है, जो भी एक्सिस है, जैसे ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनका ये डिस्टेंस है। जैसे सपोज r1 हो गया, r2 हो गया, r3 एंड r4। और ये क्या है? ये तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट का है जिसे रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहा जा सकता है और इस पर होल मास बॉडी का क्या करता है? डिपेंड करता है। होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ रिजिड बॉडी जिसे कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
ठीक है। तो स्मॉल r1 r2 एंड rn इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इनका एक डिस्टेंस है सभी पार्टिकल का। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रहा है, अगर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन से बात करें, जैसे मान लिया कि बहुत सारे पार्टिकल्स ये मिलके बना है रिजिड बॉडी एंड पार्टिकल ऑफ मास, उनके अपने एक डिस्टेंस होगा ना, जैसे कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन से नज़दीक है, कोई दूर है, तो ऐसा सबका एक डिस्टेंस है। लेकिन सभी इसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करना चाहेंगे। जैसे मानिए कि अगर इस पेन को कहीं पर ऐसा कांस्टेंट कर दिया, उसे घुमाया जाए, ठीक है, रोटेट कराया जाए, तो सभी पार्टिकल मतलब इसी फील्ड लाइन एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसी लाइन के एक्सिस में रोटेट करेगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, जिसे मैंने के से रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया, के से। रेडियस ऑफ गायरेशन को आप जो है जनरली के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो के से यहाँ मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर द होल मास ऑफ द रिजिड बॉडी आर कंसंट्रेटेड। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस पॉइंट पर उस पूरे रिजिड बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो अब अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन से, तो डिफिनीशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया का डिफिनीशन क्या कहता है बेटा। तो इनर्शिया के डिफिनीशन से अगर हम बात करें, तो इसका मतलब टोटल इनर्शिया आप क्या यहाँ पर देखेंगे, देयरफॉर द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी ऑफ पार्टिकल्स, तो वो I1 I2 I3 एंड डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, IN तक। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो इस प्रकार से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रिजिड बॉडी के जितने पार्टिकल हैं सभी के। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो m r1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा m r2 स्क्वायर, और यहाँ पर m r3 स्क्वायर, फाइनली डॉट 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 यहाँ पर m n, और आप इसे rn स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप मास कॉमन ले लेते हैं, तो मास हमने कॉमन ले लिया, तो फिर r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर, r3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर। यहाँ पर एक सेटिंग किया जा सकता है, स्मॉल n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर लिया जाए, तो फिर r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई स्मॉल n किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली आप इसको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये होल मास है, इसे कैपिटल M से राइट कर लीजिए, ठीक है। और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपान में n, और इसे एक इक्वेशन आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर जो आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी बता दो कि कैपिटल M क्या है, दिस इज द मास, नंबर ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, कि ये नंबर ऑफ मास है सभी पार्टिकल का, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर लेट करते हैं, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिजिड बॉडी की बात किया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, लेट मोमेंट of inertia of rigid body is I dash। मान लो वो क्या है, I dash है, तो इसका मतलब I dash है, तो I dash बराबर क्या हो जाएगा, therefore I dash इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I dash इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास, क्योंकि वहां पर टोटल मास लाइज कर रहा है और उसका डिस्टेंस क्या लाइज कर रहा है, K, तो मल्टीप्लाई ऑफ K का स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकंड। तो बोथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर इक्वल, चूंकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इक्वल होगा,
तो फिर आप क्या करोगे भाई, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इक्वल कर लो, देयरफॉर तो बिफोर मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी एंड इक्वल टू द आई डैश, ठीक है, किसके बराबर, आई डैश के हो जाएगा। तो फिर आप क्या कर लोगे, तो यम के, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल एम मल्टीप्लाई ऑफ r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, हेंस k इक्वल टू आपको क्या मिल गया, अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और rn स्क्वायर पर डिवाइडेड बाई n। तो ये जो फार्मूला आपका आ गया बेटा, ये किसका फार्मूला है, रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर, किसका स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ईच पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस। तो फिर से एक बार समझते हैं कि टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, किसका, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और रेडियस ऑफ गायरेशन जो है एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का जहां पर उस पूरी रिजिड बॉडी का होल मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल का मास कंसंट्रेटेड होता है। इसका मतलब है सभी अगर पार्टिकल के मासेस की बात करें तो वहां का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा टोटल रिजिड बॉडी का, तो सभी पार्टिकल की इनर्शिया का समेशन हो जाएगा और इनर्शिया होता है यम आर स्क्वायर। तो आपने देखा यम कॉमन आपने ले लिया और स्मॉल एन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया यहाँ पर अरेंजमेंट, और जिससे ये होल मास बन गया। और फिर फाइनली आपने देखा कि लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी इज आई डैश, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी किसका जो है आपने ले लिया, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का। तो ये किसके लिए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट का। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए अगर आप बात कर लेंगे तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए भी आपने आई डैश लिया और इक्वल टू टोटल मास एंड मल्टीप्लाई के स्क्वायर। तो फिर ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा और इक्वल मैंने किया दोनों, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने इक्वल कर लिया। हेंस द रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर, किसके बराबर होगा, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द गिवन रिजिड बॉडी। तो स्टूडेंट आप ये टॉपिक जरूर समझिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर इसको फिर से डिस्कस करेंगे और इसके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।